हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुमार बायो क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में हमने लैंगिक जनन को समाप्त किया था। आज हम लैंगिक जनन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने ये पढ़ चुका था कि जीवों के भागीदारी के आधार पर जनन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अलैंगिक जनन, नंबर 2 लैंगिक जनन। हमने ये भी कहा था, अलैंगिक जनन की विशेषताएँ भी लिखा था। उसमें कहा था कि इनमें एक ही जीव भाग लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन में जिनमें दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं ना। तो आज हम लैंगिक जनन के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो चलिए आइए हम अपना टॉपिक पर चलते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि लैंगिक जनन है क्या, है ना। लैंगिक जनन है क्या। तो हाँ, देखो हमने लिखा है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जनक अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं, है ना। नर और मादा दो विपरीत वाले जीव होने चाहिए। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में सिर्फ यही नहीं होती है। हम लैंगिक जनन ऐसे ही नहीं कह देंगे, सिंपली आप लैंगिक जनन कह दोगे, ऐसे नहीं। सिर्फ दो ही जीव भाग लिया। भाग का मतलब है कि उनके नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलने चाहिए, तब होगा ये लैंगिक जनन, है ना। ठीक है। तो ये लैंगिक जनन है। नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने चाहिए और तब जाके क्या बनेगा, जाइगोट, है ना। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से ये होता है डियर स्टूडेंट्स अगुणित और अगुणित। इसको भी हम समझाएंगे, ठीक है। तो पर हम जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम समझाएंगे। पर यहाँ देखो अगुणित अगुणित और क्या है अगुणित, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर यहाँ देखो नर युग्मक जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु, है ना। और मादा युग्मक जिसे हम कहते हैं अंडाणु, है ना। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, ठीक है। तो हम यहाँ अब वो शुक्राणु और अंडाणु मिलने चाहिए, तभी हम कहेंगे लैंगिक जनन, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो लैंगिक जनन की परिभाषा क्या हो गई दोस्तों। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जनक अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो हम बात करते हैं अब लैंगिक जनन की विशेषताएं पर, इनकी क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले ये मियोसिस होता है। और मियोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, अर्धसूत्री विभाजन, है ना। अर्धसूत्री का मतलब आधा। देखो क्या होता है कि कोई भी, जैसे कि मनुष्य की बात करें, आप समझ सकते हैं, मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या आपने सुना होगा, क्या होती है, 43, है ना। तो अब एक काट कर क्या आ गया आपका 23। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी, 46, और ये 2n के बराबर होता है। अगर हम n निकाल लें तो ये 46/2 और फिर आ जाएगा आपका आंसर 23 और n बराबर 23। ये 23 क्या है, इसी को तो हमने अगुणित कहा था। और मियोसिस की बात कर रहे थे हम, है ना, अगुणित। ये इसमें किसी से गुना है क्या, नहीं ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, अगुणित, है ना। तो अब यहाँ देखो हमने मियोसिस की बात किया, तो अब देखो यहाँ 2n हम समझाते हैं। देखो 2n, तो जितनी भी कोशिकाएं होंगी, जो नर युग्मक, जो सेल नर युग्मक बनाएगा, उस सेल को हम गोनाड्स कहते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि डिवीजन होगा। वो कौन सा डिवीजन, तो डियर स्टूडेंट मियोसिस होगा। कौन सा, मियोसिस। मियोसिस मियोसिस का क्या मतलब, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन, है ना, अर्धसूत्री विभाजन, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, n, है ना, अगुणित अगुणित, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो आधा आधा बट जाना, 2n है तो आधा आधा बट गया, अर्थात n और n, ठीक है। तो अब ये मियोसिस तो समझ में आ गया कि अब देखो युग्मक जब बन रहा होता है, ये क्या है, n यानी युग्मक बना, शुक्राणु,
नर युग्मक की बात कर रहे हैं। अगर नर में देखें तो नर में, मादा में देखें तो मादा में अंडाणु बनेगा, है ना। तो ये एन बन गया, एन क्लियर हो गया, समझ में आया। अब देखो माइटोसिस क्या होता है ना। तो ये देखो हम बताते हैं। तो आपने ये जरूर देखो अंडाणु और शुक्राणु जो बनेंगे, है ना, ये शुक्राणु है, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो बनेगा क्या बाबू, 2n वाला संरचना, जिसे आप क्या कहोगे, जाइगोट, है ना। क्या बनेगा, जाइगोट। जब नर युग्मक यानी मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूजन करेंगे तो बनेगा जाइगोट। और जाइगोट होता है द्विगुणित, है ना। ये 12th के क्वेश्चंस में पूछ चुका है, इस साल जो एग्जाम हुआ है 2020 का उसमें पूछ चुका है। तो आप यह ध्यान रखिए, जाइगोट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मज, या इसी को बोल सकते हैं युग्मनज, क्योंकि ये दोनों तरीका से पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने लिखा दिया। ये दोनों तरीका से आप या इसी युग्मज बोलिए या युग्मनज बोलिए। तो हो सकता है कि पूछ सकता है कि युग्मनज होते हैं तो अगुणित द्विगुणित, क्योंकि 2 से गुना है तो द्विगुणित ही बोलोगे, 2 से गुना है तो बोलोगे द्विगुणित, ठीक है। तो अब देखो यहाँ, तो कब बना, अब देखो जहाँ हमको समझना है माइटोसिस, भैया माइटोसिस समझने के लिए देखो यहाँ अब जाइगोट जो बना, जाइगोट वाले संरचना में क्या होगा कि माइटोसिस डिवीजन होगा। कौन सा, माइटोसिस। अब माइटोसिस का मतलब होता है बाबू समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन, है ना। समसूत्री मतलब समान भागों में बटेगा, है ना। तो ये 2n है तो 2n ही बनेगा, 2n वाला ढेर सारा कोशिका बनेगा, क्योंकि अभी ये जीव जो बना है ये क्या है, एक कोश के तो नहीं है, बहुकोश के जीव बनेंगे ना, क्योंकि लैंगिक जन्म में जो भी जीव बनेंगे वो बहुकोश के जीव बनेंगे, है ना। तो ये 2n वाले संरचना जितनी भी कोशिकाएं होंगी उस जीव का, सभी 2n होंगे, ढेर सारा कोशिका, तभी तो मल्टीसेलुलर जीव बनेंगे, है ना। तो ये समसूत्री विभाजन यानी समान भागों में विभाजित होकर 2n, है ना। तो ढेर सारा कोशिकाएं बन जाती है, उससे बन जाती है, यानी कोशिकाएं का समूह बनेगा, समूह से क्या होगा, फिर अंग बनेगा, यानी उत्तक बन जाएगा, उत्तक से अंग बनेगा, अंग से अंग तंत्र बनेगा, अंग तंत्र से फिर क्या बन जाएगा, एक जीव का निर्माण हो जाएगा, है ना। तो वो भी बहुकोशिकीय जीव। तो लैंगिक जनन में ये सब प्रक्रिया होते हैं। तो दोनों समझ गए ना, अर्धसूत्री जो हो रहा है शुक्राणु बनने वक्त हो रहा है, और जो समसूत्री हो रहा है वो जाइगोट बनने के बाद का प्रोसेस, है ना। तो अब जाइगोट बना और फिर क्या हो गया, उसमें डिवीजन हुआ, कौन सा, समसूत्री। और एक से ये जाइगोट उस समय जब निषेचन होकर जाइगोट बना है तब वो एक कोशिकीय होते हैं, और ये एक कोश मतलब एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन ये द्विगुणित होते हैं, है ना। तो अब ये बहुकोशिकीय बनेंगे तो इसमें तो डिवीजन होना चाहिए ना। तो ये समसूत्री विभाजन द्वारा बहुत सारे कोशिकाएं बनाता है और फिर एक जीव का निर्माण होता है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपको मियोसिस और माइटोसिस दोनों समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। अभी आपने देखा यहाँ अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या हुआ, युग्मक का निर्माण हुआ, है ना। नर युग्मक या मादा युग्मक, यहाँ नर हो या मादा, जो लैंगिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो द्विगुणित ही होते हैं, है ना। तो चलिए, तो ये बात तो समझ में आ गया, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, ये बात समझ में आ गया। इनमें 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं, अर्थात नर और मादा, ये भी बात समझ में आ गया आपको, नर और मादा भाग लेते हैं। इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, अभी आपने देखा जाइगोट का निर्माण हुआ, है ना, जाइगोट होते हैं, द्विगुणित होता है, यह भी समझ गए आप। अब देखो क्या है, इसमें युग्मनज का निर्माण तो होता है, और फिर क्या इसमें निषेचन। अब देखो निषेचन क्या है, आप देखो यहाँ जब मिल जाएगा नर युग्मक और मादा युग्मक का, जब आपस में मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, तो यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, बनेगा क्या उससे, जाइगोट। और जाइगोट जब बन जाएगा तब वही प्रक्रिया क्या होगा, निषेचन, है ना। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन, है ना। तो अब ये हो गया निषेचन।
और देखो इससे छोटा प्रोसेस होता है ना, उसको सिंगेमी भी कहते हैं। निसेशन इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस है ना, ये लंबा प्रोसेस है ना। और सिंगेमी जो है वो छोटा है ना, सिंगेमी छोटा और निसेशन लंबा प्रोसेस है ना। तो देखो समझाते हैं, ये हुआ, ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक, ये दोनों आपस में यहाँ तक आए, न्यूक्लियस नहीं मिला। जब न्यूक्लियस मिल जाएगा तो क्या होगा, जाइगोट। जाइगोट जब बन जाएगा तब समझेंगे क्या हो गया, निषेचन, है ना। तो ये सिंगेमी जो है छोटा प्रोसेस और निषेचन जो है लंबा प्रोसेस है ना। तो चलिए, तो अब इसमें एक बात है बाबू कि निषेचन की प्रक्रिया होती है ये जटिल और धीमी गति से। ये लैंगिक जनन जो होता है एक जटिल प्रक्रिया है और ये धीमी गति से होने वाला जनन है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का बात ये लैंगिक जनन की विशेषताएं पढ़े आप, लैंगिक जनन क्या है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छा समझा पाया। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे लैंगिक जनन पर ही बात करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।